आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं राजस्थान में, और राजस्थान के ये झुंझुनू ज़िले में और बुहाना तहसील के अंदर ये आता है। पचेरी गांव के नज़दीक पड़ता है ये माजरी गांव है, और यहाँ पे हम मौजूद हुए हैं आपको सिर्फ वो दिखाने के लिए। हम हरियाणा प्रदेश के हर गौशाला में गए हैं, हर गौशाला की दशा और दिशा दिखाई है मैंने, लेकिन आज हम ऐसे गौशाला में पहुँचे हैं कि आप देखते ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। आखिर गौ माता की सेवा होती कैसे है, हम आपको आज ये दिखाने जा रहे हैं। आखिर गौशाला होती कैसे है, आप देखते रह जाएंगे आँख फाड़ के। हाँ, गौशाला ये होती है माजरी गाँव, और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में और बुहाना तहसील के अंदर आता है, और राजस्थान का गांव है। और यहाँ पे महाराज जो भगवा माना पहनते वही महाराज नहीं होते हैं। एक विशेष बात ये भी है, यहाँ पे जो महाराज हैं, दो गौशाला जो आश्रम चलाते हैं, श्री कृष्ण स्वरूप महाराज जी, उनसे भी मिलवाता हूँ। माजरी गांव का काफ़ी यहाँ सहयोग है। उन्होंने लगभग 400-500 एकड़ के आसपास ज़मीन दी गई है इस गौशाला को। और ख़ास बात यह है, महाराज ने चारों तरफ कम से कम 6-6.5 फुट के आसपास गौशाला की चारदीवारी 500 एकड़ में खींची गई है चारदीवारी, जिसमें गौ माता अच्छी तरह वहाँ विचरण करती हैं और हरा चारा चरती हैं। और यहाँ पे खास बात ये है, बांध के नहीं रखा जाता गौ माताओं को। हम महाराज जी से मिलवाते हैं, मेरे साथ मौजूद है। पहले तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो ना हमारे गुरु महाराज जी ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि गौ माता जब तक संतुष्ट नहीं होगी ना, तब तक सुख नहीं मिलेगा। फाटक मत बनाओ, आप गौशाला बनाओ। गाय चाहे आप 100 रख सकते हो, वहाँ 75 रखो, 80 रखो, पर ऐसी रखो गायों की सेवा हो, वो प्रसन्नता से रहें। ये गौशाला नाम नहीं, जो है ना गायों की उसके साथ साथ सेवा हो तो सबको प्रसन्नता होगी। आज जो भी आश्रम में देखने को मिल रहा है, सब गायों की कृपा से ही, जो है ना गुरु महाराज जी की कृपा से ही मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महाराज जी से बातचीत करता रहूँगा, साथ साथ हमारे साथ चल रहे हैं महाराज जी। हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। मेन गेट सिर्फ ये ही एक गेट है मात्र, इसके अलावा 500 एकड़ में कोई दूसरा गेट नहीं है अंदर एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे सैकड़ों नहीं, शायद 1000 से भी ऊपर यहाँ मोर होंगे, राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा। और यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे चारा चरते हैं, और आराम से यहाँ पे कोई इनको भय नहीं है किसी प्रकार का। महाराज जी, गौशाला के साथ मोरों की क्या अलग से बना रखी है मयूरशाला, उसमें मोर ही मोर हैं। और जो है लगभग 1 क्विंटल भर अनाज रोजाना सुबह सुबह गिरते हैं, तो खूब आराम से सब प्रसन्नता से चरते हैं। मोरों को भी गुरु महाराज जी से बहुत स्नेह था, इसलिए जो है ना हमें मोर भी अच्छे लगते हैं, गाय भी अच्छे लगते हैं। गायों के साथ साथ मोर भी जो है ना खूब प्रसन्न रहते हैं। मोरों की क्या इच्छा जागी, क्यों? मतलब गौशाला चलो, लेकिन मोरों की हमने पहली बार सुना है। आपने गौशाला बना रखी है, गौशाला की तरह आपने मयूरशाला बना रखी। मयूरशाला बना रखी, वो मयूरशाला बस गुरु महाराज जी इनसे बहुत स्नेह रखते थे ना, इसलिए हमें अच्छे लगे ये। और शुरू में तो एक मोर भी नहीं था, पर ये 25 साल में जो है ना आश्रम की सारी प्रोग्रेस जो भी देख रहे हो ना, ये जो भी जीव है सभी संतुष्ट रहते हैं। मतलब जो ना मोर भी है, और भी पक्षी बहुत हैं, तोते हैं, खरगोश हैं, गिद्दड़ हैं, और अपने जंगली जानवर बहुत हैं जो ने, तो उनमें सब में खूब प्रसन्नता होती है। हमें मोरों के लिए इसीलिए जो ना मोर ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान को भी खूब प्रिय थे, गुरु महाराज जी को खूब प्रिय थे, और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए लम्ब साहब जो है ना हमने ये मोरों के लिए मयूरशाला अलग से ही बनाते हैं। तो ये मेरी तरफ देख रहे हैं, ये उस तरफ मयूरशाला है। ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मयूरशाला है। यहाँ पे एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में मोर रहते हैं और यहाँ चारा चरते हैं, और इनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। महाराज जी, एक बात जानना चाहूँगा आपसे, कितने साल पहले यहाँ पे आए? हमें 27 साल हो गए यहाँ, 27 वर्ष से लगातार यहाँ रह रहे हैं। और गांव के आसपास के गांव का सबका बहुत सहयोग है। माजरी गांव के तो बहुत बच्चे आते हैं, खूब बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। गायों की सेवा करते हैं तो हमें वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और उन बच्चों को जो है काफ़ी गवर्नमेंट सर्विसों मिली हैं। कोई जो है दौड़ का मैदान है, खेल का मैदान है, कबड्डी कुश्ती का मैदान है, ये बच्चे ही आपस में सब काम कर लेते हैं। नौकर व्यवस्था नहीं है यहाँ गौशाला में। जितना भी काम करते हैं ना सब, कोई भी किसी को पेमेंट जो है वो वेतन नहीं दिया जाता। सब निःशुल्क अपने आप बच्चे जो है खूब सेवा करते हैं, गायों की खूब सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, हमने सुना है यहाँ पे जिम है, और जिम के जो वर्जिश करते हैं यहाँ पे बच्चे अपनी फिटनेस बनाते हैं, और यहाँ ट्रैक है दौड़ने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आपने वो तैराकी के लिए वो बना रखे आपने, वो जो तालाब है। क्या सच्चाई? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। तालाब है बहुत बड़ा जो है ना, और बच्चों ने सहयोग से ही बना लिया। वो सब सारे गांव के लग गए, तो बहुत अच्छा लगा जो है, बहुत खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। फिर आपने स्विमिंग पूल, जिम,
बास्केटबॉल, ये फिर आपकी क्या दिमाग में आया अभी ये होना चाहिए? ये बच्चों नवयुवकों का जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, जो है इनका विकास के लिए कोई भी काम हो ना वो हमें अच्छा लगता है। इनके जो है गवर्नमेंट सर्विस पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। गाँव का माहौल है, यहाँ पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो इस ना रखी है। महाराज जी क्या कहेंगे गाय को लेके? हम भी बहुत गौशाला में जाते हैं, पर हमें जो है ये मिलता कि हमारे पास हम इतनी गायों का पालन करते हैं, हम इतने गायों का पालन करते हैं, हमारे पास इतनी गायें इतनी गायें हैं। हमारे दिमाग में ये है कि गाय ही पालन करती है, हम गाय का पालन नहीं करते। एक गाय प्रसन्न हो जाती है ना, वो 10 आदमियों का पेट भरती है। खूब प्रसन्नता से उसके परिवार में खुशहाली होती है, उसका वंश टाइम से बढ़ता है, उसका जो है खेती चारा सब अच्छा रहता है, घर में खूब खुशहाली रहती है। तो गाय जो ना अगर सृष्टि से चली गई ना, तो हमारे दिमाग में तो यही है गुरु महाराज जी की कृपा से जो है अगर गाय चली गई तो कुछ नहीं बचेगा, कोई सुख शांति नहीं होगी, तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी, अनेक प्रकार के जो है ना बहुत झंझट हो जाएंगे। और गाय जब खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी ना, आप ये इस आश्रम की जो भी प्रोग्रेस देख रहे हो ना, ये सब गाय की प्रसन्नता का ही कारण है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग अभी देख रहे हैं पूरे भारत के आपको, उन लोगों को क्या कहेंगे? गाय माता को एक पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। कुछ गो भगत हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सभी हैं, कुछ जो गौ के प्रति सचेत हैं, वास्तव में सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, परंतु आपके यहाँ आके संतुष्टि होती है, हाँ वास्तव में एक गौशाला हो तो ऐसी हो, उन लोगों को क्या कहेंगे? हाँ जी जी बिल्कुल, उन लोगों के तो लिए यही है, गाय के साथ धोखा करेंगे तो कभी जीवन में सुख नहीं आएगा। और वो गाय की प्रेम से सेवा करेंगे ना, तो गाय माता इतना देती है संभाल नहीं पाते। अगर प्रेम से सेवा की जाती है तो उन लोगों के लिए भी यही प्रार्थना, उनसे भी वो लोग भी खूब अच्छी तरह से जो है ना गायों की खूब सेवा करेंगे, तो उनको दिल को संतुष्टि मिलेगी, उनके परिवार में खुशहाली होगी, उनके जीवन में खुशहाली होगी। यही हमारा विचार है। नंदी महाराज जी हैं? हाँ जी, नंदी महाराज। नंदी महाराज काफी बड़े हैं, महाराज जी इनके पास रहते हैं, इनको तो डर लगता नहीं है। महाराज जी क्या कहेंगे, कितना पुराना है नंदी? ये लगभग 12-13 वर्ष पुराना है। और गुजरात से एक टीम आई थी, उसने जो है ये कहा कि आपके नंदी की जो है बहुत ज़्यादा कीमत है, मतलब बिना कोई कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं, करोड़ों रुपये से भी ज़्यादा है। पर बोलो हम आपको नगद आपको 51 लाख रुपये दे देंगे इसके, ये नंदी हमें दे दो, हम नस्ल सुधार के लिए इसको ले जाएंगे। तो फिर हमें जो ना अच्छा नहीं लगा, भाई अपनी गौशाला में है तो यहीं रहे, इसलिए ये यहीं है और बड़ा प्रसन्न है। सारा तो करीब वंश इसी का है, जो है ना ये छोटे बछड़ियाँ बच्चे हैं ना, इनका ही है। अब 2 नंदी तैयार कर रखे हैं, अभी तो वो दोनों गौशाला के ही हैं। वैसे फरीदाबाद गौशाला में, अपने जो है जोई गौशाला में, खेतड़ी गौशाला में, और गौशाला फरीदाबाद गौशाला में, मतलब काफ़ी जगह गौशाला वाले जो है लेके जाते हैं और वो बहुत सेवा करते हैं। जो किया तो पता चला कि त्रिदिवसीय एक शिविर लग रहा है, तो मैंने इच्छा जताई और यहाँ आया हूँ। अच्छा, गाय का फिर यहाँ ट्रेनिंग लेके किस तरह की गाय रखना चाहते हो, कैसे रख रहे हो आप, किस तरीके से क्या करोगे? वो देसी गोवंश पे ही काम करना है, जो यहाँ पे जो बताया जाएगा कि किस प्रकार से इनका जो मैनेजमेंट करना है, नस्ल सुधार करना है। यहाँ से आपके पास भी गौशाला है? अभी नहीं है, लेकिन इच्छा है, आगे करने की इच्छा है, इसीलिए आए हैं। यानी कि इस नस्ल को बढ़ावा दें। बिल्कुल। भीलवाड़ा से, ये देख लीजिए भीलवाड़ा से ट्रेनिंग के लिए है, यहाँ कैंप लगा हुआ है जी। कहाँ से आए सरदार? कुरुक्षेत्र से। वाहिगुरु जो खाजा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का फतेह ही फतेह, फतेह ही फतेह जी। तो यहाँ कैंप 3 दिवसीय 3 दिवसीय है। तो क्या सीखेंगे, क्या सोच के आए हुए 3 दूर? गायें रखी हुई है पहले 2, तो आगे और मारे से सीखें भी कैसे इनको खुश रखा जाए, क्या दिया जाए, कैसे। तो जैसे ही दूध छोड़ती हैं, एक भी ऐसी कोई वो नहीं है जिसका दूध छोड़ दिया और जो है वो आश्रम में है। छोटी बच्चियाँ तो 5 साल से लगातार जो है कम से कम भी तो 160-165 बच्चियाँ यहाँ से ले गई। तो उसके बाद आप देखते भी वो बच्चियाँ वास्तव में घर पे रख रखी है, उन्होंने दिया तो नहीं दी? बच्चियाँ जो ले जाता है उसको ये कह दिया जाता है, अगर जो ना आज तो आपके पास कोई उसके लिए गुड़ ले जाना हो, उसके लिए चारा ले जाना हो, उसके लिए आपको छाया के लिए कोई कुछ पैसे चाहिए तो वो सब मिल जाएंगे। पर कल इसको छोड़ देगा तो 50,000 रुपया जो है ना वो लगेंगे, आपको दंड के लगेंगे। कहीं भी छोड़ देगा या यहाँ लाएगा तो भी जो है ना उसका साथ साथ वो शुल्क देना पड़ेगा। और अच्छी तरह से सेवा करोगे तो महाराज जी खूब खुश होगा और आप लोग भी खूब खुश होंगे। तो ये महाराज जी कृष्ण स्वरूप जी बने हुए हैं, 27 साल से सेवा कर रहे हैं। और ये नंदी महाराज इस साइड में आप देख लिए, ये 2 बैल हैं। हाँ जी, बैल हैं 2, ये आश्रम काम के लिए जो ना शौक के लिए, प्रसन्नता के लिए ही हैं। तो कोई बैल बना लेते हैं, कोई जो बछड़ा होता है ना वो नंदी के लिए ले जाते हैं। लेकिन यहाँ बछड़े रहते हैं यहाँ? हाँ ना, बिल्कुल ले जाते हैं उनको, जो है ना तुरंत छोड़ते ही नहीं है। मतलब जो है पहले से। अगर अभी एक जो है तैयार किया था यहाँ के आश्रम के लिए ही,
तो वो उसने जो है ना वो मलपुरा में एक गौशाला है स्वामी गणेशानंद जी, वो ने बोला कि हमारे पास सांड नहीं है तो ये सांड हमें दे दो, तो वो लेके चले गए। मतलब आसपास के गौशाला वाले जो है ना ये इंतजार करते रहते हैं। अभी जूही का जो है ना एक वो था, वो अपने स्वामी चिन्मयानंद जी आए थे, तो उन्होंने वो भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो है बछड़े जो है अच्छे तैयार करो, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तो ये भी सलाह दी थी कि भाई इनका कुछ मूल्य रखो आप, तो मूल्य लेने के बाद में जो है ले जाएगा तो वो अच्छी कदर करेगा। पर हमारा दिमाग में यह है कि गाय की सेवा चाहे कहीं घर में हो चाहे कहीं और कोई और कहीं भी हो, गाय की सेवा हो तो बड़ा खुश होता है। महाराज जी, हाँ जी, खर्चा पानी कैसे चलता है? खर्चा पानी भगवान की खूब कृपा है, भगवान की कृपा से जो है एंड गौ माताओं का भाग्य से अपने आप ही आता है। हमारे गुरु महाराज जी की जो है ऐसी परंपरा थी, उन्होंने किसी से मांग नहीं रखी, उनकी ये बिल्कुल पूरे जीवन भर रही। उन्होंने किसी से कोई मांग नहीं की, भोजन की भी मांग नहीं की, भूखे रह लिए जो है बिना कपड़े रह लिए, पर उन्होंने मांग नहीं करी। अपने गौशालाओं की भी ये परंपरा रख दी उन्होंने, आगे यहाँ कोई चंदा के लिए या कोई प्रेस करके लिए आप ये लाओ आप ये लाओ, ऐसा नहीं। वो जो है स्वेच्छा से आता है उसी से काम चलाओ। उन्होंने ये कहा अब बहुत अच्छा लगेगा जो है आप 100 गायों की सेवा कर सकते हैं तो 75-80 रखो, 90 रखो, पर वो गायों की सेवा करो, फाटक मत बनाओ, आप गौशाला रखो। जो आज की चकाचौंध से परे आदमी आपके शरीर को सॉलिड, बॉडी को, ध्यान को, मन को स्वस्थ तंदुरुस्त करना चाहता है, उसके लिए बाकायदा यहाँ कृष्ण स्वरूप महाराज जी ने कुटिया बनाई हुई है ध्यान के लिए। जो चक्काचौंध लाइफ से दूर रह के यहाँ ध्यान करना चाहता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, 500 एकड़ काफ़ी लंबा जंगल हो जाता है, उस जंगल में इस तरीके की कुटिया बनाई हुई है। ना यहाँ एसी मिलेगा ना यहाँ पंखा मिलेगा, लेकिन ये कुटिया आप देख सकते हैं चारों तरफ से हवा महल जैसी है। आपको रात को यहाँ पे कम्बल ओढ़ के सोना पड़ेगा, ना यहाँ कोई मक्खी है ना कोई मच्छर दुखी करेगा आपको, ना यहाँ कोई बदबू। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली, 500 एकड़ जमीन, ना कोई शोर ना कोई शराबा, एकांत जगह। महाराज जी क्या सोच के बनाई है कुटिया? ये तो जो है ना यहाँ आने वाले कई एकांतवास करना चाहते हैं, कोई साधु महात्मा भी आ जाते हैं, कोई जो न और कोई जो न कोई ज़्यादा मतलब भौतिकता से ज़्यादा कोई परेशान हो, कोई होना चाहे तो उनके लिए जो है ना ये सुंदर व्यवस्था करवा दी। इसके ये मोरशाला में जो है ना मोरों की भी दृष्टि मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी, हाँ मयूरशाला में, मयूरशाला है ये, यानी कि चारों तरफ मोर 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 ही मोर मिलेंगे। हाँ ये मयूर, गाय का दूध पियो, यहाँ गाय का अच्छा दलिया खाओ, यहाँ पे अच्छा मतलब पौष्टिक आहार, सिर्फ ये नहीं है आप चाउमीन बर्गर गोलगप्पे या वो नहीं। यहाँ तो जो रहने वाले आएगा, जो कोई सेलिब्रिटी आना चाहे जी जी, तो आपका रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। रूल फॉलो जरूर करना पड़ेगा साहब। अनुशासन पहले, आश्रम का नियम ही अनुशासन है। अनुशासन में रह के तो जो है वो कितने दिन भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, और अनुशासन से वो बाहर करेगा, कोई नशा करेगा या और कुछ करेगा, जो है बार बार फोन चलाएगा, मोबाइल चलाएगा और वो करेगा तो वो नहीं, वो फिर अच्छा नहीं लगता। उसको तो फिर हाथ जोड़ के जो है यही बताना पड़ेगा भाई और कोई जगह देख ले। यहाँ तो बिल्कुल आराम आराम से कोई रहने वाला हो, कोई जीवन में सुख शांति लेना चाहे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ज्ञान की को किताबें पढ़ना चाहे, वैदिक किताबें, बिल्कुल वैदिक किताबें कोई भी कितनी भी पढ़ो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कोई एकांत में बैठ के साधना करना चाहे, कोई योगा करना चाहे, कोई जैसे भी उनको अच्छा लगे वो सब जो है सब सुविधा तो जो यहाँ पकेगा आश्रम में वो ही मिलेगा, इनका अलग से बाहर से नहीं बाहर से नहीं। यहाँ जो आश्रम में व्यवस्था है ऐसी बहुत सुंदर। हाँ तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे जो बाहर से जो साधु लोग आते हैं उनके खाना यहीं पहुँच जाएगा या फिर खाने के लिए जाना पड़ेगा? वहाँ जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर भी वो ये कोई असमर्थ है मैं तो सोचे वहीं चाहिए तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। कोई ऐसे एकांत के लिए आना चाहे, नहीं आप डिस्टर्बेंस में नहीं दूर रहना चाहते हैं तो यहाँ तो उसको भोजन बिल्कुल आराम से पहुँचाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वो ज़्यादातर यही है कि जो है सब लोग आएँ तो एक जगह बैठ के प्रसाद करें। सुबह 7:30 बजे जो है ना कलेव का टाइम रहता है, उस टाइम पर जो भी आश्रम में कोई प्रसाद बने वो लेते हैं। फिर 11:30 बजे भोजन का टाइम रहता है, भोजन के टाइम पर भी जो जितने भी आदमी हैं सब भोजन कर लो। इसके अलावा कोई बाहर से कभी भी आए तो उसके लिए तो जो है व्यवस्था जैसी होती है वैसे कर लेते हैं। और तो महाराज जी अपनी पत्नी से कोई दुखी हो वो भी आ सकता है उसका भी स्वागत है ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी हंसमुख है पर स्वस्थ जो है ना लेना चाहो तो वो ज्यादातर जो है पुरुषा नहीं छूट है। हाँ पुरुष आके कोई भी रहे। हाँ महिला नहीं पुरुष आके रह सकते हैं, और अपनी जो पत्नी से दुखी है वो पुरुष भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे किस तरीके यहाँ जब मैं बाहर खड़ा हूँ मुझे पसीने आ रहे हैं, लेकिन जो ही मैं अंदर आता हूँ मुझे ऐसी फीलिंग हो जाए एसी लगा हुआ चारों तरफ से हवा का। रात को आप गर्मी में भी कंबल के बगैर सो नहीं सकते, इतनी सर्दी हो जाती है। बाकायदा यहाँ पे चारपाई लगाई गई है और यहाँ पे आपका टॉयलेट वगैरह की जो व्यवस्था है साइड में की गई है। कई यहाँ पे ऐसी कुटियाँ हैं जो कोई ध्यान लगा के यहाँ रहना चाहे, चकाचौंध से लाइफ परेशान आ चुका हो, 1-2 महीने मैं गुजार सकता हूँ शांत वातावरण में, तो यहाँ पे आके रुक सकता है। महाराज जी
कोई नंबर भी देंगे, कोई संपर्क करना चाहे किसी से संपर्क को तो उमराव को या अभिषेक को दोया को दे दो। तो सीधा नंबर दे देते हैं। क्या 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 नंबर देंगे आप? 99 83 70 87 61 99 83 70 87 61 ये आश्रम का नंबर है। अब हम स्विमिंग पूल में पहुंचे हैं तो कृष्ण स्वरूप महाराज जी की दिशा निर्देश में यहाँ बच्चे नहाते हैं, उनकी देख रेख में। और स्विमिंग पूल का नज़ारा दिखाऊंगा, फिर इस्लाम को थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाया जाए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चे अपने कभी भी कोई नहा सकता है। यहाँ पे चारों तरफ बाड़ लगी हुई है और गेट लगा हुआ है बाकायदा, और गेट का ताला लगा दिया जाता है। यहाँ पे महाराज जी की देख रेख में 15 से 20 मिनट बच्चे नहाते हैं और महाराज जी यहाँ मौजूद होते हैं। महाराज जी काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। हाँ जी। तो क्या बच्चों के यहाँ डूबने का भय वगैरह जैसे? नहीं, वो बड़े बच्चे हैं ना, वो पूरी देख रेख रखते हैं। और हम भी जितनी देर वो नहाते हैं ना, इतनी देर करीब करीब यहाँ बैठते हैं। तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सीख गए अब तो, जो है वो ही एक दूसरा की सहायता कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो है सारे बच्चे जब नहाते हैं और जो खूब आराम से। और या एक नई बात और है, भगवान के गुरु महाराज जी की, गाय माता की इतनी कृपा है, ताड़ा व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई भी जो है कोई गरीब घर से उसकी और जिस किसी प्रकार से भी एक दूसरे बच्चे सहायता करते हैं। आश्रम की तरफ से भी फुल सहायता है। तो सरकार की तरफ से या और किसी तरफ कितने सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। ये आपस में इतना हो जाता है, सरकार की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ जो गौशाला में भी कुछ बचता है तो वो आसपास की गौशालाओं में उसको गुड़ है, जो है खड़ है और कोई चारा है वो भेज देते हैं। मेथी है, जो भी होता है, जिसको भी आवश्यकता होती है उसको दे देते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये माजरी आश्रम से हमने दिखाया गौशाला का दृश्य, और शायद ही हमारी इस खबर से अगर भारत में कहीं भी दो गौशाला भी शिक्षा ले पाई तो हमारा मकसद समझो पूरा हो जाएगा यहाँ आने का। सिर्फ गौशाला की दशा को, दुर्दशा को देख के हम हर जगह जाते हैं, चंडीगढ़ तक, दिल्ली तक, परंतु इस तरह की व्यवस्था नहीं मिली। और यहाँ कैंप भी लगा हुआ है। कैंप के जो बच्चे आए हुए हैं, जो सीखने के लिए बाहर से जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने बताया हम यहाँ देखने के लिए आए हैं, शिक्षा लेने के लिए आए हैं। गौशाला की नस्ल कैसे तैयार करते हैं गौशाला में। अगर गौ माता बचेगी तो सृष्टि बचेगी, गौ माता बचेगी तो हमारा समाज जिंदा रहने, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।